जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आपसे कहा था कि अगले 5 वर्षों के अंदर इस विश्व के अंदर सनातन विश्व की स्थापना, उसके पुनर्निर्माण का कार्य हो जाएगा। प्रश्न आता है कैसे होगा? अरे, इस संसार में तो इतने गरीब हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो अपने आप को इन परिस्थितियों से लड़ता हुआ महसूस करता है। उसके पास इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है। और एक उच्च वर्ग है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। गरीब के लिए भगवान की परिभाषा अलग है, अमीर के लिए भगवान की परिभाषा अलग है, और मध्यम वर्गीय के लिए भगवान की परिभाषा बिल्कुल अलग है। ऐसे में किसी एक विचारधारा से इन सबको समझा देना ये कैसे संभव है? तो सनातनी एक बात को समझिए, ईश्वर ने इस धरती के लिए ऐसे बहुत से नियम बनाए हैं जिनकी पालना स्वतः ही होती है। आप बताइए, इस संसार के अंदर जानवरों के लिए अन्न कौन पैदा करता है? लेकिन क्या इस संसार के जानवर भूखे मरते हैं? उनके लिए सारी व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था के तहत है। यानी इस ब्रह्मांड का मैकेनिज्म ही ऐसे काम करता है, जहां हम हो या ना हो, लेकिन यह मैकेनिज्म काम करता रहेगा। अगर आधुनिक विज्ञान की बात समझें तो आप इसे डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। यानी डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में भी यह कहा गया है कि प्रकृति इस तरह से चैनलाइज होती है कि एक जीव किसी दूसरे जीव के काम आता है और यह प्रक्रिया इसी तरह से चलती है। ऐसे में सनातन की स्थापना के अंदर भी जो 3 चरणों में काम होगा, उसमें पहला जो चरण होता है वो होता है कि एक जो गरीब आदमी है, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, उसको अपने जीवन के अंदर अगर समाधान चाहिए तो वहां ज्योतिषीय उपाय काम करेंगे। क्योंकि उसके पास ना तो इतना सामर्थ्य है, ना बुद्धि का सामर्थ्य है, ना पैसों का सामर्थ्य है। उसके पास है तो केवल शारीरिक श्रम है, और ऐसे में उसको अपने समाधान ज्योतिषीय उपाय के आधार पर मिलेंगे, ऊर्जाओं के आधार पर मिलेंगे। मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है उसको उपाय उसके आचरण से मिलेंगे। यानी उन्हें अपने दैनिक जीवन के अंदर किस तरह का व्यवहार शामिल करना है, यहां से उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और जो उच्च वर्ग है वहां पर एक बहुत बड़ी पुनर्स्थापना होगी, तब जाकर के यह संतुलन कायम होगा। ऐसे में गरीबों के लिए ज्योतिष समाधान ईश्वर के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। यानी सनातन ज्योतिष का प्रारूप प्रकट कर दिया गया है। मध्यम वर्ग के लिए आचरण के द्वारा रखा जाएगा, तो यहां कल्कि का आचरण मध्यम वर्गीय व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उच्च वर्ग के लिए पुनर्स्थापना का कार्य वर्तमान में चल रहा है, जहां यह लड़ाई केवल और केवल उच्च वर्ग की है। यानी डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी जी, यानी इस समय पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो बहुत उच्च लेवल की है, व्यवस्थाओं के पुनर्स्थापना की है। ऐसे में तीसरे चरण का यह कार्य अब बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाला है, और यहीं से तीनों वर्गों को इस नए सृजन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो गरीब होता है उसके अंदर ऊर्जाओं का बेहतर तालमेल होता है। यह प्रक्रिया ईश्वर की इसी तरह से बनाई गई है। तभी आप देखिए, एक मजदूर धूप में खड़े रह करके भी मकान का निर्माण करता है, और जितनी भी बेहतर चीजें, बेहतर कलाओं का निर्माण है वो एक मजदूर वर्ग ही करता है। चाहे फिर वो फर्नीचर हो या लोहे का कोई सामान हो। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भी आपको मजदूर चाहिए, एक भव्य सुंदर महल बनाने के लिए भी आपको मजदूर चाहिए। तो ऊर्जाओं का बेहतर तालमेल इसी वर्ग में होता है। तो इस वर्ग की ऊर्जाओं का पुनर्रूपांतरण करना यह भी सनातन के नियमों के अनुसार ही होगा। मध्यम वर्गीय जो होता है उसका भी वर्गीकरण होगा। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग के अंदर ही आप देखते हैं ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यानी जितनी भी व्यवस्थाएं हमारी सामाजिक होती हैं, इसमें जो लोग होते हैं वो मध्यम वर्गीय ही होते हैं। ऐसे में मध्यम वर्ग का वर्गीकरण ही बेहतर तालमेल को यहां पुनर्स्थापित करेगा। अब बात आती है उच्च वर्ग की।
उच्च वर्ग के द्वारा इतिहास का संशोधन होगा, यानी इतिहास के अंदर जो कुछ भी हमने गलतियां की है उन गलतियों को सुधारते हुए अपने जीवन के अंदर बेहतर व्यवस्था के अंदर संशोधन करना, यह कार्य उच्च वर्ग के आधार पर होगा। यानी हमारी तरक्की के सारे रास्ते जब निष्क्रिय हो गए, हमारी तरक्की के सारे पैमाने जब बेमानी हो गए, तो हमें यहां उनको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होगी और यह काम उच्च वर्ग करेगा। अर्थव्यवस्था की जो जड़ होती है वो गरीब होता है। यानी किसी भी देश के अंदर अगर आपको अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है तो आपको गरीब को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वही होता है अर्थव्यवस्था की जड़ जो पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। मध्यम वर्गीय जो होता है वो अर्थव्यवस्था का रूप होता है। यानी बेहतर संसाधनों के साथ में एक बेहतर समाज की परिकल्पना करने का कार्य मध्यम वर्गीय करता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था का बेहतर रूप मध्यम वर्गीय होता है। और जो उच्च वर्ग होता है वो अर्थव्यवस्था का फल होता है। जैसे एक पेड़ को लगाया जाता है और इसीलिए लगाया जाता है ताकि उस पेड़ से फल प्राप्त हो और वो फल ही हमें उस पेड़ की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं, इसी तरह से उच्च वर्ग भी अर्थव्यवस्था का फल होता है जो समाज के अंदर लाभ को वितरित करने का काम करता है। यानी उच्च वर्ग का कार्य ही यही होता है कि वो समाज के अंदर अर्थव्यवस्था के उस फल को समाज के लिए उपलब्ध कराए। एक गरीब जो होता है वो देश की मजबूती होता है और उसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। और मध्यम वर्गीय जो होता है वो सामाजिक सौहार्द और प्रगति का प्रतीक होता है। ऐसे में उसको इस व्यवस्था के तहत संरक्षित करना भी आवश्यक है। और जो उच्च वर्ग होता है वो विकास का दर्पण होता है और उस विकास के दर्पण के साथ ही वो बेहतर तालमेल भी यहां जरूर बनाता है। इसीलिए कर व्यवस्था जो होती है वो उच्च वर्ग के लिए होती है ताकि सामाजिक व्यवस्था को एक रूप किया जा सके। लेकिन वर्तमान के अंदर हम इनमें से एक भी नियम की पालना कर ही नहीं रहे हैं, तो बताइए फिर हमारे इस संसार के अंदर खुशियां आ कैसे सकती है? तो फिर बताइए सनातनियों, इस संसार के अंदर प्रगति हो कैसे सकती है? तो क्या इस संसार में संसाधनों की लड़ाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए एक गरीब भी धन के लिए संघर्ष कर रहा है, एक मध्यम वर्गीय भी धन के लिए संघर्ष कर रहा है और एक उच्च वर्ग भी धन के ऊपर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया का जन्म इस संसार में हो चुका है जहां सब कुछ सिमट करके एक जगह पर स्थित हो चुका है और अब इसको पुनर्स्थापित करने का समय भी बहुत शीघ्र आने वाला है। इसीलिए जो परिवर्तन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैंने आपको सेकंड स्टेज की एक बात कही है कि परिवर्तन आखिर होगा कैसे। इसीलिए सनातनियों, ये एक छोटा सा वीडियो 10-11 मिनट का वीडियो छोटा वीडियो नहीं है, ये आने वाले भविष्य का वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर आने वाले समय के अंदर सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और हर चीज इसी पर आधारित होगी। और इस बात को भी आप भविष्य में अक्षर अक्षर सत्य होता हुआ पाएंगे। इसीलिए परिवर्तन तो हर जगह होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन को दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसमें भविष्य की वो सच्चाई है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।